स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हाई लेवल अप्रॉक्सीमेशन। पहले आप ये खुद ट्राई करो, देखो कितने देर में बनता है। जितना भी टाइम लगे आप प्लीज़ वो टाइम कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। लेकिन खुद से पहले ट्राई करना है, उसके बाद ही क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है। और ऐसे ही जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके आरआरबी पीओ या फिर आने वाले एग्जाम जो आईबीपीएस पीओ हैं उनमें बन सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्लर्क के एग्जाम में इतने हार्ड बनेंगे। लेकिन हाँ, बेशक आपके बैंक पीओ या फिर किसमें आरआरबी पीओ वाले एग्जाम में बन सकते हैं। सो प्लीज़ आप पहले खुद ट्राई करो और देखो कि करने में टाइम लग कितना रहा है आपको एक्चुअल में, ठीक है ना। ये देखना अपने आप को, अपनी एबिलिटी को मतलब मेजर करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले एटलीस्ट, ठीक है ना। एग्जाम के दिन जाकर अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर सकते। सो प्लीज एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद ही देखना सोल्यूशन, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स भी, और हो सके तो सब्सक्राइब भी प्लीज करना, ठीक है, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आदमी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम क्या है? 1/3% ऑफ 830 इंटू 12.04 प्लस 87 इंटू 94 प्लस 18.09, यही सम है ना। सम तो यही है ना। इसको फटाफट इजीली एंड स्मार्ट वे में कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। ये 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या होगा। अगर इस परसेंटेज को हटाने के लिए फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3। और इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए नीचे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कटा ये कटा, तो कितना होगा 10 × 3 30, ठीक है। तो 1/30 ऑफ क्या है 80 13, ठीक है। अब ये जाएगा ये कटेगा, ठीक है। अब ये 3 6 जा कितना होगा 18 और 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया 61 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। 61 हो गया ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 61 61। अब 61 × 12, ये 12.04 को 0.4 को भूल जाओ, सम है क्या अप्रॉक्सीमेशन का। तो 61 इंटू क्या बोला है आपको 12। अच्छा 61 × 10 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 61 × 10 तो 610 होता है। हम बोलेंगे चलो ठीक है। और 61 × 2 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 61 × 2 मतलब 61 को डबल कर दो तो कितना होगा 122। तो 122 + 610 कितना होगा 732। मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया 732 हो गया ना। अब क्या है 87 × 94 है ना। अब देखो इसको भी स्मार्टली करना है, मैं बहुत बार आपको क्या ट्रिक बता चुका हूँ। अब 87 × 94 करना है, ये 100 से कितना कम है 6, ये 13। अभी 87 से लेस करो 6 को, या फिर 94 से लेस करो 13 को, दोनों में आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे क्या 91। अब 13 × 6 कर दो, क्या होगा 78। तो कितना हो गया, अच्छा ये 81 होगा ना, सॉरी ये 81 होगा, 8178। अब ये क्या था, ये हम पूरा हमारा क्या हो गया 8178, ठीक है। और ये था, ये कितना हो गया 732। अब 732 8178 + 18 जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो इसको भी ऐड भी स्मार्टली करना है। 732 है और ये लास्ट में कितना है आपका, लास्ट में 18 है। 18 + 732 कितना होता है 750, तो ऐसे ही हो गया ना। अब ऐड कितना करना है इसमें 8178, तो जोड़ दो 8178 कितना होगा 700 800, ठीक है 7 8, मतलब 88, तो 8800 तो यही हो गया। अब 5 78 मतलब कितना 128, मतलब आंसर क्या होगा मेरा 8928, ठीक है ना। देखो स्मार्टली करना है, कोई सा भी सम आपको स्मार्टली करना है। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर 2 नंबर सम की, तो देखो क्या है 16.5% × 37 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 4/9 ऑफ 378 इक्वल टू वाट इंटू 25। अगर इसको कोई बच्चा करेगा तो 2 मिनट से कम तो 2 मिनट लेगा ही लेगा। लेकिन अगर इसको स्मार्टली करते हो तो आपको 1 मिनट में पक्का हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा, पक्का है, विश्वास मेरा बोल रहा है। देखो
16.5 है ना, ये डिवाइडेड है ना, तो देखो 16.5 इंटू 37 डिवाइडेड बाई क्या है 1.5, ये हट गया। तो 15 इंटू 16 165 तो कट सकता है ना, कितना बार में कटेगा 11 बार में। अब 37 इंटू 11 कितना होगा, देखो जिसको 11 का इंटू में मैं बहुत बार ट्रिक बता चुका हूँ कैसे करना है, 3 और 7 11 इंटू करना है ना, 3 7 अलग अलग आप लिख दो, 3 और 7 अलग लिख दिए। अब क्या करना है, 3 7 आपके अलग हो गए। चलो अब 7 प्लस 3 कितना होता है, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10 होता है ना 0, और जो 10 में 1 है वो कैरी हो जाएगा, मतलब 407 हो गया। 11 इंटू 37 मैं बहुत बार सिंप्लीफिकेशन के रूल में बता चुका हूँ 11 से इंटू कैसे होता है। देखो 11 इंटू 37 था ना, तो जिससे इंटू करना है उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट अलग कर दो, और 7 प्लस 3 कितना होता है 10, तो 0 आएगा बीच में, और 10 में जो एक कैरी है वो ऐड हो जाएगा 3 प्लस, मतलब 407 होगा। ये पूरा का पूरा कितना हो गया 407, ठीक है। अब 1 4/9 है ना, तो मतलब 9 1 9 इंटू 4 13/9, ठीक है। अब ये 13/9 इंटू 378, मतलब ये काट दो, 9 से कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, 9 4 जा 36, और 37 माइनस 1 36, 37 माइनस 1 कितना 36, तो 118 होगा, तो 9 2 जा 18 मतलब 42। अब 42 इंटू क्या करना है 13 करना है, ये 9 तो कट गया ना, अब 42 इंटू 13 करना है। अब 42 इंटू 13 भी क्या करना है आपको, स्मार्टली करना है, वरना बिल्कुल बहुत बुरे फंस जाओगे आप लोग। 42 इंटू 13, अच्छा 42 इंटू 10 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 420, और 42 इंटू 3 कितना होता है, आप बोलोगे भैया नॉर्मल 40 इंटू 3 120 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है, मतलब 100 क्या 26। हम बोलेंगे 126, हम बोलेंगे बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जोड़ दो कितना होगा 546, मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये वाला 546 हो गया। अब 546 और 407 ऐड कर दो, कितना होगा 500 400 900 और 46 प्लस 7 53, मतलब 953। ये पूरा कितना हो गया 953। अब कितना बार में ये कटेगा 25, अप्रॉक्सीमेशन पूछा है आपसे। अच्छा 25 इंटू 4 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 100, अगर मैं एक जीरो बैठा दूं 40 तो कितना होगा, आप बोलोगे भैया यहाँ भी जीरो बैठेगा, मतलब 25 इंटू 40 कितना होता है 1000, और आपके पास है कितना 953, 1000 में कितना कम है 250 कम है, मतलब 250 कम है, मतलब 38, लेकिन 3 बेसी तो है, मतलब 38 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 38.12, तो इसका आंसर क्या होगा 38.12। और इसके पहले वाले का आंसर क्या होगा आपका 8928, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर सम भी बहुत ही मतलब क्या बोलूं बहुत अच्छा सम है। इसको आप देखो 460 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 157.09 प्लस 3.09, ये सम पता है कितना मिनट का है 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड में बन जाएगा। दिखाऊं कैसे बनेगा, देखो अगर मैं अपने तरीका से करता हूं तो देखो कैसे होगा 462 इंटू 1600 ये 57 प्लस 3.94, मतलब ये हो जाएगा 161। अब ये कटेगा 100 और ये 10 का स्क्वायर हो गया 10-15 सेकंड भी नहीं लगा। आप बोलोगे भैया आपको तो पता था तो आप कर दिए, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको भी देखिए, आपको भी ट्रिक दिखाते हैं कैसे आप कैसे किए, मैं एक्चुअल वो देखो आप कैसे मैंने इसको किया कैसे। देखो 460 इंटू 35 था ना, इंटू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। देखो 460 इंटू 35 यही है ना, अरे यही था ना। अच्छा अगर मैं इसको 500 पूरा मान लूँ, पूरा मैं 500 मान लूँ, और इसको बोल दूँ 5 इंटू 7 35, एक ही बात है। और इसको कितना बोल दूँ 500, तो 500 इंटू 5 कितना होता है 2500, ये 2500 होता है ना, ये 2500 तो होगा ही होगा, लेकिन ये एक्चुअल में 500 नहीं है, कितना था 460, मतलब 40 करके बेसी लिए हर 500 में। तो फिर 40 इंटू 5 कितना होता है 200, तो 2500 में 200 लेस कर दो तो कितना होगा 2300, ठीक है। अब 2300 इंटू 7 है ना, अब सबको पता है 23 इंटू 7 कितना होता है, आप बताओ।
20 सात है 140 और 7 तियां 21, 140 प्लस 21 16100, यही हुआ ना। अब डिवाइडेड है साइन, तो नीचे आएगा आपका कितना 157 प्लस 3.90, तो इसको 4 मान लो पूरा क्योंकि 09 भी है, तो 157 प्लस 4 कितना होता है 161, तो 161 होगा, ये कट गया, कितना हो गया 100 बार में का पूरा कट जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे कि कितना का स्क्वायर होगा, आपको तो 100, इधर तो पूरा 100 है ना, इधर तो पूरा 100 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा 100, तो मेरा आंसर क्या होगा 10। देखिए कितने आसानी से हो गया। तो बस ऐसे ही करना है आपको, कोई सा भी सम आपको करना इसी तरह है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि देखिए सिंप्लीफिकेशन से अपने आप में सिंप्लीफिकेशन नहीं है, टाइम सेविंग भी है। अगर मैं 4th नंबर सम की बात करूं तो 37.5% ऑफ 2324 प्लस 4/29 इंटू 348 इक्वल टू वाट इंटू 23। तो देखो 37.5 है ना ऑफ 324। अच्छा ये जैसे बोला वैसे करेंगे, जैसे वो बोला है वैसे ही करेंगे, जैसे मेरा मन बोलेगा वैसे करेंगे। कैसे करना है, अच्छा 37 इंटू 5 को डबल करो तो कितना होगा 75, फिर भी 75% ऑफ थोड़ा क्या हो रहा है घट रहा है। अगर 37.5 इंटू 4 करूं तो कितना होगा, आप बोलोगे भैया 37 पॉइंट इंटू 5 इंटू 4 करें तो भैया 150 हो जाएगा। हम बोलेंगे अच्छा, तो आप इसको पूरा 150% कर दो, इसको 37.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 150% हो गया। लेकिन इसको इंटू 4 किए हैं तो जिसके साथ निकालना है, मतलब ऑफ जिसके साथ निकालना है उसको 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इंटू किए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और लास्ट में 24 है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या डिवाइड होगा ही होगा, 100% है, होने ही होने हैं। तो कितना होगा, अगर 2324 को 4 से डिवाइड है तो कितना होगा 5 4 द 20, ये 32, 3 कैरी 32 यानी 8, 5 4 8 जा 32। अब लास्ट में 4 बचा तो 4 इंटू 1 4, 581 बार। अब 150, 581 का 150% कितना होगा, हम बोलेंगे 581 तो अपने आप में 100% खुद का खुद है। अब इसको अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 50% निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150%। 581 का आधा कितना होता है 29, और 29 कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 58, तो 290 ही लेते हैं ना, 0.5 वाला झमेला छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बताओ। आप बोलेंगे भैया हो जाएगा ये 1 8 9 17 और ये हो जाएगा 5 2 7 1 871। हम बोलेंगे अच्छा ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 871। अब 4/29 इंटू 350 48 है। देखो 29 से 348 कटेगा, इसको भी आपको स्मार्टली करना है। अच्छा 29 इंटू 10 कितना होता है 290, 290 से 348 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे भैया 48 उधर और इधर 300 में 10 कम मतलब 58 ज्यादा है। और 29 इंटू 2 कितना होता है 58, मतलब 29 इंटू 12 बार में कट जाएगा। 29 इंटू 10 290 और 58 ज्यादा है तो 29 इंटू 2 58, मतलब ये 12 बार में पूरा कट जाएगा। तो 12 चौके 48 करेंगे ही करेंगे ना, ये 12 चौके 48 होगा। अब 48 प्लस कितना करना है 871, तो कितना होगा 48 प्लस 400, 48 प्लस 871, तो 8 1 9 7 4 11 और 8 1 9 919। अब 23 बार में कितना बार में जाएगा 919, आपको ये पूछा है। तो देखो अगर मैं इसको 920 लिखता हूं, अप्रोक्सीमेशन है तो लिख ही सकते हैं ना। अगर 920 लेता हूं तो 23 चौके कितना होगा 92, यानी कि 40 बार में पूरा कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा 40। ठीक है, अब देखो 5 नंबर सम, ये कैसे करना है 5 नंबर सम, 95 का स्क्वायर प्लस 48.5% ऑफ 5300 माइनस 45.500 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा यही है ना। अच्छा 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ स्क्वायर कैसे निकालना है स्मार्टली। अच्छा 95 जो है वो 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे भैया 5, हम बोलेंगे जो 500 से कम है ना उसको 95 से लेस कर दो। हम बोलेंगे 95 से लेस कर दो कितना होगा 90, और जितना लेस किए ना उसका स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 9025।
95 100 से कितना कम है 5, तो वो 5 क्या करो 95 से कम लेस कर दो तो 90 हो गया, और जो लेस किए ना उसका स्क्वायर कर दो तो 9025। अब प्लस 48.5% ऑफ 5300, यही पूछा है ना, तो इसको भी आप स्मार्टली करना, बिल्कुल गलती मत करना। कैसे करना है देखो, 5300 का हाफ कितना होता है, ये 5300 तो अपने आप में 100% है, 5300 का हाफ कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 2650 ही तो होगा ना इसका हाफ, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 2650 होगा। तो ये 50% से 48.5 कितना कम है, 1.5% कम है ना, 1.5% कम है ना, तो इसका 1% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 1% तो होगा 53, हम बोलेंगे अच्छा 1.5% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया इसका आधा कर दीजिए, एक का आधा मतलब आधा हो जाएगा, कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 26.5, हम बोलेंगे अच्छा इसको और इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5%। अगर 50% में से 1.5% लेस कर दें तो 48.5 निकल जाएगा ना, तो 53 26 कितना होगा 79.5। अगर इसको हम ये 50% से लेस कर दें तो मेरा 48.5% निकल जाएगा, तो कितना होगा, अगर इसको इससे लेस करेंगे तो कितना होगा, इसको अगर इससे लेस करेंगे तो मेरा कितना होगा, मेरा होगा 25705, ठीक है 25705। अब 9025 था इसका, तो इसमें ऐड क्या करना है आपको 2570.5, ठीक है ना। अब देखो -45 है, -45.500 मतलब वही 50। अब देखो ये 0.5 ये 0.5 का झमेला कट गया, ठीक है। अब 2570 और 925 है, अच्छा इसमें से 25 भी लेस कर दो, इसमें से ये माइनस में था ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9000, और ये कितना हो गया 2570। अब यहाँ कितना बचा, 25 लेस किए तो 20, अब 20 इसमें से लेस कर दो तो ये कितना हो गया 2500 कितना 50, और ये कितना हो गया 9000। अब 9000 और 2550 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 10 11 मतलब 11550। अब क्या है डिवाइडेड बाई 11 है, पूरा का पूरा तो हमारा ये आ गया। अब इसको 11 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 11 इंटू 1 11, अब ये 5 जाएगा नहीं तो 0 बैठेगा एक, अब 5 आएगा 55, तो 11 5 ज़ा 55 और ये 0 बैठ जाएगा, तो कितना होगा हमारा आंसर 1050 इज माई आंसर। देखो स्मार्टली करना है, बार बार सिंपली आपको मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इसको आपको करना बहुत स्मार्टली है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना आप लोग, थैंक यू।